ओके फ्रेंड्स, मेरी, आपकी, हम सबकी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा की जो चैप्टर परिवहन, संदेशा व्यवहार और व्यापार है, उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम परिवहन किसे कहते हैं उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। परिवहन का मतलब है कोई व्यक्ति या कोई चीज़, सामग्री का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या जाना, तो उसे कहते हैं परिवहन। तो हमारे यहाँ खेती में, जो कृषि में जो उपज होती है, वो हम अन्य राज्यों में पहुँचाते हैं, और वहाँ से जो कोई हमारे यहाँ जो किसी सामग्री की अछत होती है, वो हम दूसरे राज्य से यहाँ लाते हैं। तो इसे भी हम आयात निकास का एक दौर कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश के आर्थिक विकास के आधार पर परिवहन बहुत बड़ा हिस्सा है। परिवहन के आधार पर ही हमारे आर्थिक विकास को दिन ब दिन बढ़ोतरी मिलती है। इसी परिवहन से हमारे देश का आर्थिक विकास बहुत आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता रहेगा, ये हम देखते हैं। तो परिवहन के आज हम अगर देखें तो पर्याय अलग अलग है। वर्षों पहले प्राचीन समय में परिवहन के लिए सड़क मार्ग का, कच्ची सड़कों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज परिवहन के तरीके अलग अलग हम देखते हैं। परिवहन, आज का परिवहन जो समय को भी बचाता है, पैसे भी बचाता है। पहले परिवहन में ज़्यादा दिन लगते थे, आज परिवहन में थोड़े ही घंटों में हमारा परिवहन हो जाता है। तो ये परिवहन हमारे देश की आर्थिक विकास की जो जड़ है उसे मजबूत बना रहा है। मैदानी प्रदेशों में अगर देखा जाए तो परिवहन हम सड़क या रेल मार्ग से देखते हैं परिवहन का माध्यम। उसी प्रकार जो पर्वतीय विस्तार होते हैं वहाँ पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हिमालय जैसे दुर्गम स्थलों में याक जैसे पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है। जंगल जैसे विस्तारों में अगर देखें तो हाथी जैसे पशुओं का बोझ वाहक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे ही शहर है कि जहाँ हाथी, घोड़े ऐसे पशुओं को बोझ वाहक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के बाद अगर हम देखें तो रेलवे स्टेशन पर भी कुली, जो बहुत भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। परिवहन की पहली परिभाषा हमने यहाँ देखी। समंदर किनारे या कोई नदी जो गहरी पानी से भरी हो, ऐसी नदियाँ, तो वहाँ पर जहाज या नाव के द्वारा परिवहन होता है। लेकिन परिवहन के अंदर जो हम देखें तो सबसे ज़्यादा सरल जो रहता है तो वो है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग इसलिए सरल रहता है क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। दूसरा, मार्ग की सुरक्षा। तीसरा, समय की बचत। तो ऐसे कई फायदे हैं। भारत की सड़क प्रणाली अगर हम देखें तो यूएसए और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत की सड़क प्रणाली आती है। तो आज हम देखेंगे सड़क मार्गों के कुछ प्रकार। तो दोस्तों, हमारे इंडिया के सड़क मार्ग के 5 प्रकार हैं। तो इस प्रकार में 2 प्रकार है, वो हाईवे रोड है। तो दोस्तों, पहला है नेशनल हाईवे, दूसरा है स्टेट हाईवे, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा है विलेज रोड और 5वां है बॉर्डर रोड। तो पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की। तो ये हाईवे आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो नेशनल हाईवे हमारे देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ता है। व्यापार और उद्योग की दृष्टि से यह स्टेट हाईवे बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस सड़क के निर्माण की और इसे अच्छी कंडीशन में रखने की तमाम जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो आसपास के गांवों को शहर तरफ जोड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड की सारी जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विलेज रोड पर। तो इस रोड की सारी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत
जो कार्यवाही की जाती है, सभी गांव के रास्ते जो कच्चे थे तो वो आज पक्की सड़क बन चुके हैं। तो अब बात करते हैं आखिरी रोड प्रकार में, तो वो है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी। देश की सुरक्षा के लिए सरहदी विस्तारों में इस सड़क का निर्माण किया जाता है। तो इस 5 प्रकारों के अलावा अगर हम दूसरे बात करें तो एक्सप्रेस हाईवे की, तो ये एक्सप्रेस हाईवे इस तरह होता है कि जैसे 4 या 6 लेन में आप कोई भी बिना अवरोध से आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और दूसरा रोड क्रॉसिंग भी होता है, साथ साथ कभी कभी एक रोड के ऊपर ओवरब्रिज भी होते हैं। तो यह है इस रोड की खासियत। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रैफिक नियमन के बारे में। एक मिनट, आप मेरे वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो साथ ही बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा देना ताकि अगली वीडियो का लाभ आपको मिल सके।